के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मीटर इन पोइट्री और उसके अंतर्गत हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर फुट। तो फुट क्या होता है? देखिए, कोई भी चीज हम खरीदते हैं, हम उसे नापना तोलने का काम करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि सपोज ये टेबल ही है, तो मुझे इसका मेजरमेंट कि कितने फुट कितने इंच की है ना। ये मेजरमेंट हमारी पोइट्री में भी होता है। अब आपको ये जो बात है कि मेजरमेंट की बात है कि कोई जो पोइट्री है, जब हम किसी चीज को गा रहे हैं, गाकर बता रहे हैं, तो ध्यान ये रखना होता है कि पहली लाइन से दूसरी लाइन अगर उसके रिदम से, उसके मीटर से अगर मैच कर रही है ना, तो वो क्या होगा, उसमें तालमेल बड़ा अच्छा होगा, तो उसे सुनने में भी बड़ा अच्छा लगेगा। अगर जिसमें रिदम नहीं होगी, जिसमें तालमेल नहीं होगा, जिसमें फुट नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, फिर तो वो प्रोज की तरह है ना। फिर तो वो जो बात हम कह रहे हैं वो प्रोज फॉर्म में हो जाएगी, कहीं एक लंबा सा सेंटेंस, कहीं एक छोटी सी बात, और जब पहले बात से दूसरी बात का जो रिदम का कोई कनेक्शन भी नहीं, तो फिर तो वो प्रोज हो जाएगा। हम यहाँ पोइट्री की बात कर रहे हैं, और पोइट्री में भी जब हम अपनी बात को सुनाते हैं, गाते हैं, तो उसमें क्या मीटर छुपे होते हैं, और आज उन मीटर में हम क्या फुट की बात कर रहे हैं। तो किस तरह से इसे देखें, इसे पढ़ने से पहले हम अपने हिंदी की तरफ देखें, तो हमारे हिंदी में भी होता है रोला है, छंद है, सवैया है, दोहा है, मुक्तक है। इस तरह की बहुत सारी पोइट्री लिखने के तरीके हमारी हिंदी में भी है, जिसमें हमें ध्यान रखना है कि कहीं किसी में 13 मात्राएं, 11 मात्राएं, तो एक कुछ बन गया, है ना। किसी में 24 मात्राएं होती हैं। जब वहां हम मात्राएं और ये सब अगर हमें समझ में आते हैं, जो हमने पढ़े भी हैं, तो हमें ये समझना हमारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब यहाँ हम ये समझेंगे फुट को कि ये है क्या। देखो, ये फुट क्या है? फुट का मतलब है रिदमिक मेजरमेंट। मेजरमेंट तो हम कर रहे हैं, अब ये टेबल का नहीं कर रहे, उस रिदम का कर रहे हैं जिस पर जो हम बोल रहे हैं। तो व्हाट इज फुट? फुट इज रिदमिक मेजरमेंट इन पोइट्री। फुट इज रिदमिक मेजरमेंट इन पोइट्री। और क्या करता है? अ फुट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस्ड सिलेबल एंड एसोसिएटेड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। आपको बस ये याद रखना है कि जो फुट क्या है, एक फुट कैसे बनेगा। तो फुट क्या है? कॉम्बिनेशन है एक स्ट्रेस लेवल का और अनस्ट्रेस्ड, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, उन सिलेबल या सिलेबल्स का कॉम्बिनेशन है, विच मेक अप द रिकरेंट, है ना, मेट्रिक यूनिट, विच मेक अप द रिकरेंट मेट्रिक यूनिट। और वो क्या होती है? बार बार फ्रीक्वेंटली आने वाली वो मेट्रिक यूनिट होती है। तो ये फुट है। अब बहुत सारे तरह के फुट होते हैं, उनके बहुत सारे नाम भी हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, मगर यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ उन 6 स्टैंडर्ड फीट को, जो कि बहुत ज्यादा पोइट्री में लिखने में इनको यूज किया जाता है बहुत ज्यादा, और यही कारण है कि इनको पूछा भी जाता है बहुत ज्यादा। कॉमन पोइट्री और कॉमन क्या, एक बहुत अच्छी पोइट्री इन फुट के थ्रू बनाने में, लिखने में इन फुट का बड़ा यूज किया जाता है। तो सबसे पहले है आइएम्बिक फुट। अब देखो, आइएम्बिक फुट जब होगा तो उनके जो वर्ड लिखे हैं, जो शब्द लिखे हैं, है ना, तो वो शब्द किस तरह के होंगे? उन शब्द में सबसे पहले एक होगा अनस्ट्रेस्ड और फिर होगा स्ट्रेस लेबल। अनस्ट्रेस लेबल प्लस स्ट्रेस लेबल, एक अनस्ट्रेस एक स्ट्रेस लेबल, मगर पहले अनस्ट्रेस फिर स्ट्रेस लेबल क्या बन जाएगा? आयम्बिक बन जाएगा। अब कैसे? स्ट्रेस लेबल पे हम पहले ही बात कर चुके हैं, इससे पहले आप प्लेलिस्ट में देखिए, हमने सिलेबल क्या है डिस्कस किया है। तो यहाँ पे अनस्ट्रेस लेवल और स्ट्रेस लेवल से कहने से मतलब ये है कि वो एक शब्द का वो भाग जिसे बोलने में कम स्ट्रेस लगता है, कम दबाव लगता है, तो वो अनस्ट्रेस, और जहां ज्यादा लगे वो स्ट्रेस। यहाँ देखिए लिखा है विनीत। विनीत आप खुद ही बोल के देखिए, विनीत। जब हम नीत बोल रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ हमें ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, जबकि वी नहीं लगाना पड़ रहा। अब आप ये भी वर्ड है कि डिस्क्रीट या डिलाइट,
तो इन्हें बोलने में ज्यादा हमें जोर लगाना पड़ रहा है। और ये जो वर्ड है ये दो सिलेबल से मिलकर बने हैं, जिसमें एक अनस्ट्रेस है और दूसरा स्ट्रेस है। अब हम इस बात को याद कैसे रखें, अब इस बात को हम याद कैसे रखें कि आयम्बिक है तो उसमें एक अनस्ट्रेस आएगा, एक स्ट्रेस आएगा, या पहले स्ट्रेस आएगा बाद में, क्योंकि इसी तरह के एनापेस्टिक, ट्रॉकी, डेक्टाइल, स्पॉन्डी, फेरिक, ये सारे भी सिलेबल हमें याद करने हैं। तो देखिए इसी वर्ड को देख लीजिए, आयम्बिक। जब हम आयम्बिक पन्नन कर रहे हैं, जब हम आयम्बिक पन्नन कर रहे हैं तो इनमें कितने सिलेबल से बना है? आयम्बिक, आयम्बिक दो सिलेबल से मिलकर बना है। आयम को हम कोई इसमें जोर नहीं लगा रहे, तो क्या है? अनस्ट्रेस। और जहां बिक, बिक जब हम कर रहे हैं तो वहां जोर लगा रहे हैं। तो आयम्बिक खुद ही अपने इसी, अब जिस तरह के इसमें सिलेबल हैं उसी तरह से बनाए, तो हमें इसके लिए आयम्बिक को ही याद रख लेना है। बाकी इन सारे वर्ड्स को याद रखने की बजाय आयम्बिक को हमें याद रखना है कि ये भी वही वर्ड है जो एक सबसे पहले इसमें अनस्ट्रेस आता है और फिर स्ट्रेस आता है। आई होप ये वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो ये आयम्बिक, ये शब्द को ही हमें याद रखना है और फिर इससे हमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट है एनापेस्टिक, एनापेस्टिक, एनापेस्टिक। अब देख लीजिए खुद ही, एनापेस्टिक, एनापेस्टिक तीन से मिलकर बना है एनापेस्टिक। तो इसमें क्या होता है? एनापेस्टिक जो है ये सिलेबल, मतलब ये जो फीट है एनापेस्टिक फीट, इसमें टू अनस्ट्रेस सिलेबल, दो अनस्ट्रेस सिलेबल और एक स्ट्रेस सिलेबल इसमें होता है। दो अनस्ट्रेस सिलेबल, एक अनस्ट्रेस सिलेबल। फॉर एग्जांपल अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। तो अंडर ये क्या है? अनस्ट्रेस है। स्टैंड, अंडरस्टैंड। तो स्टैंड जब हम बोल रहे हैं तो स्ट्रेस लगाना पड़ रहा है। उसी तरह से कॉम्प्रेहेंड, कॉम्प्रेहेंड, कॉम्प्रेहेंड जब हम बोल रहे हैं तो कॉम्प्रे, ये अनस्ट्रेस है इन कंपैरिजन विद हैंड। तो हैंड, उसमें हमें स्ट्रेस लगाना पड़ रहा है। ओवरकम, 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 है ना। तो ये भी तीन से मिलकर बना है। ओवर में हमें स्ट्रेस नहीं लगाना पड़ा, कम में हमें जोर लगा के बोलना पड़ रहा है। आप इन तीन वर्ड्स को याद नहीं कीजिए, आप इसी वर्ड को याद कीजिए एनापेस्टिक के लिए कि एनापेस्टिक, एनापेस्टिक। इसमें भी तीन है सिलेबल, एनापेस्टिक, एनापेस्टिक, एनापेस्टिक। ठीक है। तो ये भी क्या है कि जब हम एना बोल रहे हैं पेस्टिक, तो एनापेस्टिक, एनापेस्टिक, है ना। तो ये क्या है? दो अनस्ट्रेस और उसमें एक में स्ट्रेस हमें लगाना पड़ रहा है। नेक्स्ट है, ये वर्ड है, इसका प्रोनंसिएशन है टॉकी, इसका प्रोनंसिएशन है ट्रॉकी, है ना, ट्रॉकी। ये जो वर्ड लिखा है TROCHAI, ट्रॉकी, है ना। ट्रॉकाई किसी नहीं बोलेंगे, ट्रॉकी। तो ट्रॉकी, ये जो फीट है, ट्रॉकी फीट में क्या होता है? ट्रॉकी फीट की ये पहचान है कि इसमें एक होगा स्ट्रेस लेवल, एक स्ट्रेस लेवल और दूसरा अनस्ट्रेस लेवल। एक होगा इसमें स्ट्रेस लेवल और दूसरा अनस्ट्रेस लेवल। फॉर एग्जांपल लैडर, लैडर। तो लैडर, डर पे हमें जोर नहीं लगाना पड़ रहा, पर जब हम लैडर बोल रहे हैं तो लै को हमें स्ट्रेस करके थोड़ा बड़ा बोलना पड़ रहा है ना। तो लैडर या फ्रेजाइल, फ्रेजाइल, है ना, या लैंग्वेज, 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 है ना। तो एक इसमें सबसे पहले स्ट्रेस लेवल और दूसरा अनस्ट्रेस लेवल। इसका प्रोनंसिएशन है टॉकी, है ना, ट्रॉकी। तो स्ट्रेस लगाना पड़ रहा है कि ट्रॉकी, ट्रॉकी। इसी को हमें यही याद रखना है कि इसमें जो ये जो वर्ड है इसमें कितने फीट है और ये जो वर्ड है उसमें जब हम फीट याद रख लेंगे और सॉरी इसमें कितने सिलेबल हैं, है ना, और फिर उसका सिलेबल कैसे है, किस तरह से बोला जा रहा है। तो देखो ये जो वर्ड ही है अपने आप में वो देखिए जाए तो उनमें जो वर्ड, ये हमें फीट का पैटर्न समझना है कि उसमें कौन सा स्ट्रेस कौन सा अनस्ट्रेस है, इसी को समझ लीजिए, है ना। नेक्स्ट है, इसका प्रोनंसिएशन है डेक्टाइल, डैक्टिलिक। इस तरह से हम इसे पन्नन नहीं करेंगे जिस तरह की स्पेलिंग लिखी है, पर इसका प्रोनंसिएशन है डेक्टाइल, डेक्टाइल, डेक्टाइल। तो क्या होता है डेक्टाइल में, ये जो डेक्टाइल फीट होते हैं, डेक्टाइल फीट में क्या होता है, एक स्ट्रेस और दो अनस्ट्रेस लेवल होते हैं, एक स्ट्रेस लेवल होता है और दो अनस्ट्रेस लेवल होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल व्हीकल, बायसाइकिल, तो बायसाइकिल में बाय जब हम बोल रहे हैं तो उसमें हमें जोर लगा के बोलना पड़ रहा है थोड़ा साइकिल की कंपैरिजन में। तो बायसाइकिल, साइकिल, ये तो बड़ा अनस्ट्रेस है ना। और जब बाय जब बोल रहे हैं तो हमें थोड़ा जोर लगाना पड़ रहा है, तो बायसाइकिल। एलिफेंट है ना, एलिफेंट यहाँ जोर लगाना है। फैबुलस, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 सिलेबल से मिलकर बना है, जिसमें एक सबसे पहले स्ट्रेस सिलेबल आता है और 2 अनस्ट्रेस सिलेबल। तो आप इन्हें याद रखने की बजाय इस वर्ड को ही याद रख लीजिए, डैक्टाइल। तो डैक है ना, और टाइल, टाइल। तो डैक हमें स्ट्रेस नहीं लगाना पड़ रहा, जबकि टाइल है ना, टाइल। तो ये तो अनस्ट्रेस हो गए 2, और डैक ये स्ट्रेस हो गया। तो ये जो चीज है इसमें ही छुपी हुई है। हम दूसरी स्पेलिंग्स को क्यों याद रखें, हमें तो यही वर्ड मिलेगा और इसी वर्ड से हम समझ लेंगे कि उसमें कौन कौन से कैसे सिलेबल आ रहे हैं, कि स्ट्रेस सिलेबल कब है, आगे है, पीछे है, बीच में है। तो ये ठीक है। एक और चीज हमें याद रखनी है, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि आयम्बिक जो फीट है, आयम्बिक का अपोजिट क्या होता है। तो देखो आयम्बिक में पहले अनस्ट्रेस फिर स्ट्रेस, और यहाँ पर आप देख लीजिए ट्रॉकी है ना, ट्रॉकी। तो ट्रॉकी में क्या है कि पहले स्ट्रेस, यहाँ तो लास्ट में स्ट्रेस, यहाँ पहले स्ट्रेस और फिर अनस्ट्रेस। ये 2 सिलेबल से मिलकर बना है, ये भी 2 सिलेबल से मिलकर बना है, पर ये इसका अपोजिट है। क्यों? क्योंकि इसमें लास्ट में होता है स्ट्रेस, यहाँ पहले ही है। इसमें पहले है अनस्ट्रेस, इसमें लास्ट में है। तो ट्रॉकी आयम्बिक का अपोजिट है। ट्रॉकी सिलेबल, ट्रॉकी फीट आयम्बिक का अपोजिट है। उसी तरह से एनापेस्टिक को भी याद रखें कि एनापेस्टिक जो है वो डैक्टाइल का अपोजिट है। देखो इसमें 3 सिलेबल से मिलकर बना है, सेम हेयर, 3 सिलेबल से मिलकर बना है, पर यहाँ 2 अनस्ट्रेस है, मगर यहाँ देखिए ये 2 अनस्ट्रेस हैं। सबसे पहले यहाँ स्ट्रेस है, यहाँ स्ट्रेस है, यहाँ पर है ना, यहाँ लास्ट में स्ट्रेस है, यहाँ पहले स्ट्रेस है। तो ये क्या हो गया, ये डैक्टाइल हो गया। तो ये आयम्बिक अपोजिट ट्रॉकी, आयम्बिक अपोजिट ट्रॉकी, एनापेस्टिक अपोजिट डैक्टाइल। तो ये हमें याद रखना है। बाकी ये दोनों तो बड़े इजी हैं। स्पॉन्डी 2 है और दोनों ही क्या है, स्ट्रेस सिलेबल हैं। और देखो हमें इसका प्रोनाउंसिएशन है स्पॉन्डी, इसे ही याद रख लेना है ना। तो देखो जैसे चाइल्डहुड, हेडे या हैडेक, ये दोनों ही 2 सिलेबल से मिलकर बने हैं ये वर्ड, और दोनों ही स्ट्रेस लेवल हैं। हम इन वर्ड्स को क्यों याद रखें, हम इस स्पॉन्डी को ही याद रख लें ना, स्पॉन्डी। तो स्पॉन्डी, दोनों ही दोनों पर ही हमें जोर लगा के दोनों को बोलना पड़ रहा है। तो ये क्या है, दोनों ही इसमें स्ट्रेस लेवल आएंगे। जबकि नेक्स्ट है 6 फेरिक है ना, तो ये क्या है, दोनों ही अनस्ट्रेस लेवल से मिलकर बने हैं। जैसे कि लेक्सिकॉन है ना, इरुडाइट, ये एंड, विद, इस तरह के जो वर्ड हैं, ये सिलेबल हैं, ये फायरिक में आएंगे, फायरिक, ठीक है। तो ये अनस्ट्रेस लेवल। अब यहाँ हमें ध्यान रखना है, ये हमने 6 स्टैंडर्ड जो फीट हैं वो जो बहुत पूछे जाते हैं, इनमें बहुत सारी पोइट्री इनमें लिखी जाती है, इन फीट को यूज कर करके। तो आयम्बिक एनापेस्टिक, ट्रॉकी, डैक्टाइल, आयम्बिक, एनापेस्टिक, ट्रॉकी, डैक्टाइल, स्पॉन्डी, फायरिक। अब यहाँ देखिए कि ये है मीटर, ये जो फीट हैं, इन मीटर के थ्रू हम इन्हें क्या करते हैं, यूज करते हैं। देखो कोई भी लाइन है, लाइन में एक वर्ड तो होगा नहीं, है ना, लाइन में एक वर्ड तो होगा नहीं, वो कम से कम एक पोइट्री में, आप पोएम में देख लीजिए, कम से कम 5-6 वर्ड तो होते ही हैं। अगर पहले में 5-6 वर्ड होंगे तो दूसरी लाइन में भी होंगे, तभी तो एक लाइन का दूसरी लाइन से मैच होगा, या 2-3 लाइन से होता है, इस तरह से। तो मोनोमीटर क्या होता है, जहां 1 फुट होता है, और 1 फुट मोनोमीटर में तो क्या लाइन कोई बनेगी नहीं, है ना, बनती नहीं है मोनोमीटर। 1 फुट से क्या लाइन बन जाए, वो लाइन बनेगी, मतलब लाइन लिखी जाएगी। डायमीटर, तो यही फीट, जो ये फीट है,
अगर वो एक बार यूज किया है एक लाइन में तो मोनोमीटर आ जाएगा। मान लो यही फीट 2 बार यूज किया है तो डायमीटर आ जाएगा, है ना। डायमीटर का मतलब 2 फीट, इसमें 2 फीट है। अब 2 फीट चाहे कोई भी हो सकते हैं, आयम्बिक के 2 फीट हो सकते हैं, एनापेस्टिक के, टॉकी, डैक्टाइल, स्पॉन्डिफाइड, किसी के भी 2 फीट हो सकते हैं। ट्राईमीटर में 3 फीट होंगे। तो उसी तरह से किसी भी ये जो फीट है इसके कोई भी हो सकते हैं, पर वो 3 शब्द लिखे होंगे, ठीक है। ट्रेटामीटर में क्या होगा, टेट्रामीटर में क्या होगा, 4 फीट होंगे, 4 बार लिखे होंगे। पेंटामीटर देखो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है पेंटामीटर, तो वो 5 हमारे क्या होंगे, इस तरह के फीट होंगे, 5 फीट होंगे, ठीक है। तो वो पेंटामीटर। हेक्सामीटर में क्या होगा, 6 फीट होंगे। हेप्टामीटर में 7 फीट होंगे, जबकि ऑक्टामीटर में 8 फीट होंगे और नोनामीटर 9 फीट होंगे। डेकामीटर 10 फीट होंगे और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इट इज वेरी इजी, ये तो याद रखना। मोनो से 1, डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का 4, पेंटा का 5, हेक्सा का 6, हेप्टा का 7, ऑक्टा 8, नोना 9 और डेका 10, ठीक है। और मीटर तो वो मीटर का मेजरमेंट है, फिर से तो फीट, ठीक है। तो 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट ये याद रखना है। अब पेंटामीटर बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है आयम्बिक पेंटामीटर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। शेक्सपियर ने अपनी पोइट्री में बहुत यूज किया है। तो इसका मतलब ये है कि एक उसमें स्ट्रेस लेवल होता है, एक अन्य स्ट्रेस लेवल होता है, और वो इस तरह के लेवल 5 बार लिखे गए हैं। तो पेंटामीटर 6 बार तो हेक्सामीटर, है ना। आयम्बिक पेंटामीटर, आयम्बिक हेक्सामीटर भी हो सकता है, आयम्बिक सेप्टामीटर भी हो सकता है, आयम्बिक नोनामीटर, डेकामीटर हो सकता है, आयम्बिक मोनोमीटर हो सकता है, डायमीटर, ट्राईमीटर, टेट्रामीटर, कुछ भी होने की उसकी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर हमने फुट, बेसिकली फुट क्या होते हैं पोइट्री में ये जाना, कौन कौन से प्रकार के होते हैं ये हमने जाना, ठीक है। और फिर मीटर के बारे में हमने उसमें बात की। होप करती हूँ कि ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आप मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।